हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक को, जो कि चैप्टर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी का। ये पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है, डू चेक इट आउट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। उसमें लिंक दे दिया है मैंने कंप्लीट आपको उसमें समझाया हुआ पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बारे में डिटेल में आपको हर चीज़ डिस्कस करी है विद डायग्राम्स। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के ही लाइंस को एक्सप्लेन करूंगी मैं डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एनसीईआरटी ने लिखा है कि व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया था, लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि जब पोलन ट्यूब कैसे ओव्यूल के अंदर जाती है, उसमें से दो सिनर्जिड्स में से माइक्रोपाइल रीजन तक पहुंच जाती है, और वहां पे दो सिनर्जिड्स में से किसी एक सिनर्जिड में वो एंटर करती है, और ये फिलिफॉर्म अपैरेटस इसको हेल्प करता है ताकि वो सिनर्जिड के अंदर जा सके। तो जब पोलन ट्यूब अब किसी एक सिनर्जिड के अंदर चली गई, क्योंकि हमें पता है दो सिनर्जिड होते, तो एक सिनर्जिड के अंदर चली गई, तो पोलन ट्यूब रिलीज करती है दो मेल गैमीट्स को। तो चाहे 2 सेल्ड कंडीशन हो, 3 सेल्ड कंडीशन हो, दोनों कंडीशंस में अब तक इसके पास दो मेल गैमीट्स पोलन ट्यूब में तो आ ही जाते हैं। तो जो दो मेल गैमीट्स है ना, वो ये लोग साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स में भेज देते हैं। तो देखो इस डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें यहाँ पे जो पोलन ट्यूब है, ये देखो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और ये मेल गैमीट्स हैं दो। अब ये आपका सिनर्जिड है, यहाँ पे आपका एग का न्यूक्लियस है। तो ये जो सिनर्जिड है, यहाँ पे उसने क्या किया, आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हो, आपका दोनों बेसिकली मेल गैमीट उसने रिलीज कर दिए हैं। दोनों मेल गैमीट्स उसने सिनर्जिड्स में रिलीज कर दिए साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड में। एक मेल गैमीट क्या करेगा, वो एग सेल के पास चला जाएगा। तो देखो दो मेल गैमीट्स हैं, अब दो मेल गैमीट्स ना अलग अलग जगह जाके फ्यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक जो आपका मेल गैमीट होता है वो एग सेल के पास जाता है और वो उसकी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके जाइगोट फॉर्म करता है, इसको कहते हैं सिनगैमी। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं जाइगोट। मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। देखो सिनगैमी में क्या होता है, पोलन ट्यूब ने दो मेल गैमीट्स को सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में रिलीज किया, ठीक है। अब वो दो में से एक जाएगा आपका एग न्यूक्लियस, एग सेल के पास। तो ये एग सेल था, यहाँ पे ये एग सेल था, एग सेल था, उसके न्यूक्लियस के पास गया, उसके न्यूक्लियस के पास गया और वहां पे जाके वो फ्यूज हो गया एग के न्यूक्लियस के साथ। तो ये मेल गैमीट इस एग के सेल के साथ, एक इस एग सेल के न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज हो गया और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, जाइगोट। देखो मेल गैमीट भी हैप्लॉइड था, एन नंबर ऑफ एन, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। एग सेल में भी आपके सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के मियोसिस से बन रहे थे। अब जाइगोट जो होता है ना, जाइगोट आपका डिप्लॉयड बनता है, जाइगोट आपका डिप्लॉयड बनता है, क्योंकि इसमें मेल गैमीट के भी क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें एग सेल के भी क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो जाइगोट होता है वो एक डिप्लॉयड सेल होता है, इसी को हम लोग कहते हैं सिनगैमी। इसको हम लोग कहते हैं सिनगैमी, जब मेल गैमीट एग सेल के साथ जाके फ्यूज करे और वो बना दे जाइगोट। अब सेकेंड मेल गैमीट कहाँ जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो द अदर मेल गैमीट मूव टूवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई, मतलब जो बीच में दो पोलर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल सेल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते जो एग अपैरेटस के नीचे होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो उनके पास सेकंड मेल गैमीट चला जाता है। मैं आपको इसको जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो, ये जो आपका मेल गैमीट है, यहाँ पे जो एरो बनाया हुआ है, ये यहाँ पे मेल गैमीट है, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके आपका फ्यूज हो जाता है और ये क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। तो ये विच इज लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, क्योंकि क्यों, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज किया ना दूसरा मेल गैमीट, तो वो न्यूक्लियस ही तो बनाएगा, वो बनाता है प्राइमरी
एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको पेन कहते हैं, PEN। और ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड कैसे होता है, देखो इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, किसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर आप ट्रिपल फ्यूजन का देखोगे तो देखो एक मेल गैमीट होता है N, और एक पोलर न्यूक्लियस होगा और एक दूसरा पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई को मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक पोलर न्यूक्लियस और एक पोलर न्यूक्लियस, अलग अलग करके लिखा, तो हुए तो 3 ना टोटल, तीनों का फ्यूजन हो रहा है, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, एक मेल गैमीट का न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, और 2 पोलर न्यूक्लियाइज फ्यूज कर रहे हैं आपस में, तीनों क्योंकि हैप्लॉइड है, N है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ये ट्रिप्लॉइड होता है। तो एक गया था आपका मेल गैमीट एग सेल के पास, वो जाके जाइगोट बना रहा है, दूसरा वाला जा रहा है पोलर न्यूक्लियाई के पास, दूसरा कहाँ जाता है, दूसरा जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास, और पोलर न्यूक्लिय सेंट्रल सेल में कहाँ जा रहा है, सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई के पास जाते हैं, कि 2 पोलर न्यूक्लियस है, तो 2 के साथ एक मेल गैमीट, मतलब टोटल 3 आपके न्यूक्लियस हो गए, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, इसको कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, एंड वो अपना जो फ्यूज होके क्या बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। जाइगोट डिप्लॉइड होता है और ये ट्रिप्लॉइड होता है। अब देखो क्यों इस प्रोसेस को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोचो ना, एक बारी में 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक आपका मेल गैमीट एक्सेल के साथ जाके आपका जाइगोट बना दे रहा है डिप्लॉइड, और एक मेल गैमीट आपका पोलर न्यूक्लियाई के पास जाके ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म कर दे रहा है। तो क्योंकि 2 टाइप के फ्यूजन्स हो रहे हैं, सिनगैमी, एक तो सिनगैमी था, और आपका ट्रिपल फ्यूजन, मतलब कि एक मेल गैमीट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, एम्ब्रियो सैक में 2 टाइप के फ्यूजन्स हो रहे हैं, इसीलिए इनको कहते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी, एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, मेल गैमीट हैप्लॉइड होता है, वो एक सेल के साथ जो कि और हैप्लॉइड होता है, जाइगोट बना देता है एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है, एक मेल गैमीट होता है हैप्लॉइड, 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं NN, जिनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये पोलर न्यूक्लियाई कहाँ होते हैं, ये होते हैं आपके सेंट्रल सेल में, तो ये सेंट्रल सेल में होते हैं। ये जब फ्यूज करते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको बोलेंगे 3N, जो होते हैं 3N, दैट इज ट्रिप्लॉइड। तो इनकी प्लॉइडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लर्न करना। अब देखो, सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्यों, क्योंकि पहले तो उसमें पोलर न्यूक्लियाई, देखो जब तक पोलर न्यूक्लियाई है तब तक उसको सेंट्रल सेल बोलोगे, जैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है तो वो बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो सेंट्रल सेल ही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है, क्योंकि जो अंदर के 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं मेल गैमीट के साथ मिलके, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देते हैं, तो जो सेंट्रल सेल होता है वही आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है, एंड वो एंडोस्पर्म में डेवलप करता है और आगे जाके जाइगोट आपका एम्ब्रियो में डेवलप करता है। तो ये जो आपका एंडोस्पर्म हो गया ना, ये आपका काफी हेल्प करता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। इसलिए पहले आप ये भी पढ़ते हो एनसीईआरटी में कि पहले एंडोस्पर्म बन जाता है, क्यों, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ता है एम्ब्रियो को, इसलिए पहले एंडोस्पर्म बनता है। तो यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे जाके एंडोस्पर्म बनाता है, जिसकी वजह से और आगे जाके जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है। तो अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें आ रहा है कि अब ये जिस सारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, अब यहाँ पे डीजनरेटिंग 2 सिनर्जिड्स होते, डीजनरेट करने लगते हैं, जो सिनर्जिड्स 2 होते हैं वो डीजनरेट करने लगते हैं, एंटीपोडाल सेल्स डीजनरेट करने लगते हैं। यहाँ पे एक जाइगोट बन गया है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है, और ये अंदर का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो जाता है जो ट्रिप्लॉइड होता है।
तो यही था आपका डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि सिनगैमी भी हो रही है, ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है। सिनगैमी से जाइगोट बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, उसके बाहर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है, वही आगे जाके एंडोस्पर्म बनाता है और जाइगोट आपका एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाता है। तो यही था आपका डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।